आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तो चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही दिल्ली की जनता से वादा पर वादा किए जा रही थी और अब बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है, उसका पहला पार्ट जारी कर दिया। अब घोषणा पत्रों में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट या तीसरे पार्ट की परिपाटी कहां से और क्यों आई, इस पर चर्चा बाद में करें। उससे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र पार्ट 1 में दिल्ली की जनता से उन्होंने क्या क्या अहम वादे किए हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है और संकल्प पत्र पार्ट 1 जारी करने के मौके पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की जनता से कई वायदे किए। जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली सरकार की तरफ से लागू मुफ्त की योजनाओं को बरकरार रखा जाएगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आयुष्मान योजना को भी लागू किया जाएगा। अब बीजेपी की अहम घोषणाओं पर नजर डालें तो फ्री बिजली, फ्री पानी की मौजूदा योजना लागू रखने का वायदा किया गया है। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा योजना लागू रखने का वायदा है। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2,500 रुपये देने का वायदा। विधवा पेंशन, बेसहारा महिलाओं की पेंशन राशि 2,500 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वायदा। मातृ सुरक्षा वंदना को और ताकत देने के लिए 6 पोषण किट दी जाएगी और हर प्रेग्नेंट महिला को 21,000 रुपये देने का वायदा भी किया गया है। गरीब परिवारों को सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी देने का वायदा। गरीब परिवारों को होली और दिवाली पर एक एक सिलेंडर मुफ्त देने का वायदा। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी लागू करने का वायदा। दिल्ली सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता देने का वायदा किया गया है, यानी दिल्ली वासियों को कुल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत योजना के तहत अब मिलेगा। इसी तरह 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए पेंशन की राशि 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये करने का वायदा किया गया है। 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांगों की पेंशन 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वायदा किया गया है। इसके अलावा दिल्ली में अटल कैंटीन योजना लॉन्च करने और इसके तहत झुग्गी झोपड़ी इलाके में 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। यानी देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये और आम आदमी पार्टी ने 2,100 रुपये देने का वायदा किया, तो बीजेपी ने भी 2,500 रुपये देने का वायदा कर दिया है। इस दौरान जेपी नड्डा आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए नजर आए कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। और यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से गरीब आदमियों का, गरीब लोगों का मजाक उड़ाया है। तो सुना आपने। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी ने जो पुजारी और ग्रंथी योजना लाई है, उसकी काट के लिए बीजेपी अपने संकल्प पत्र दूसरे पार्ट में क्या लाती है। जैसा कि अब घोषणा पत्र एक बार में नहीं, आने के पीछे राजनीतिक दलों की एक सोची समझी राजनीति और रणनीति है, जिससे कि जनता से किए गए वायदों की चर्चा बार बार होती रहे और वो मीडिया में बने रहें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी।